हेलो लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सपोज यू पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट अ वेक्टर, इट चेंजेस डायरेक्शन, मोस्ट ऑब्जेक्ट्स डू। फॉर एग्जांपल हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल की ऑब्जेक्ट ले लिए, अगर मैं उसको पुश करूंगी तो ऑब्वियसली अगर मैं पुश करूंगी कहीं ना कहीं में तो अपनी थोड़ी सा डायरेक्शन वो चेंज करेगा, ठीक है। और कोई ना कोई, ये नहीं है कि मैं सर्कल की बात कर रही हूँ, कोई ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं टायर को चला रही हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई ड्रॉर हो सकता है, कोई खाली डब्बा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई टॉय हो सकता है। सो मोस्टली ऑब्जेक्ट्स करते हैं अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, but some special vectors don't change direction when pushed by a matrix, they just get longer or shorter. So ये चीज है कि कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो अपने चेंज नहीं करते हैं डायरेक्शन, या तो वो छोटे हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे, मे बी उनका वॉल्यूम उस तरीके का बना होगा। सो लेट्स, हम उतना डीप नहीं जाते, हमें सिर्फ ये पता करना है कि हम यूज क्यों कर रहे हैं। सो जो स्पेशल वेक्टर्स होंगे ना, वो क्या होंगे, हमारे आइगन वेक्टर्स। एंड हाउ मच दिस स्ट्रेच और स्ट्रिंग इज कॉल्ड आर आइगन वैल्यूज। मतलब कितना वो स्ट्रिंग कर रहे हैं, कितना फूल रहे हैं, कितने वो उतना कंजेस्टेड हो रहे हैं, मतलब श्रिंक हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज। अब हम कर रहे हैं आइगन वैल्यूज, उससे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूलाज कर रहे हैं। तो पहला है ए मीन्स आपको कोई भी वेक्टर जो भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स साथ में क्या आएगा आपका वी क्या है आपका आइगन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वी। समझ आया आपको? ये एक नॉर्मल सी इक्वेशन है जो लिखी जाती है, इसको आप आगे देखोगे कि हम इसको ऑफिशियल वे में कैसे यूज करते हैं। मतलब एक प्रॉपर, अगर आप इसको नोटिस करोगे, अगर मैं दोनों में वी है, अगर एक साइड लाऊं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूं ए माइनस लेमडा आई, लेमडा इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो ज्यादा कुछ ऐसा चेंज करता नहीं है, बट स्टिल मैंने लिख दिया। सो लास्ट में ना ये फॉर्मूला बनता है हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के लिए। सो ये हमारी जो मेन इक्वेशन है यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें हमारा ए जो है वो हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लाइक अ मशीन दैट चेंजेस वेक्टर्स। वी है हमारा आइगन वेक्टर्स, अ स्पेशल वेक्टर दैट डज नॉट चेंज डायरेक्शन। और हमारा लैम्डा है हमारी आइगन वैल्यूज, अ नंबर दैट टेल्स हाउ मच इट स्ट्रेचेस और श्रिंक्स। तो ये है हमारा डिटेल्ड थिंग कि कौन सा जो मतलब अल्फाबेट है वो क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब हम आपको मेन चीज पे लेके जाते हैं कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है। नॉर्मल हम पहले ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी की फॉर्म में देखते हैं। आपको ये दिख गया ये वाला मैट्रिक्स, ये कितना है हमारा 2 into 2 की मैट्रिक्स। समझ आया 2 into 2 कैसे हुआ, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब 2 कॉलम 2 रो, तो ऑब्वियसली 2 into 2। सो दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप देखोगे एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स भी क्यों है, बिकॉज आप देखोगे तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में वैल्यूज हैं, बट हमारे इस वाले में वैल्यू नहीं है। सो सिर्फ यहाँ पर वैल्यू होता है, ये क्या हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। सो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा हेल्प करेगा इजिली समझने के लिए। सो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि मैंने कोई भी वेक्टर ले लिया 1 0, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म आ गई। तो देख सकते हो 2 into क्या आ गया मेरा 1 0। तो यहाँ पर v जो है वो मेरा ऑलरेडी आइगन वेक्टर था, और लैम्डा 2 क्या आ गया मेरा, जो कि है ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये मेरा क्या है आइगन वैल्यू। समझ आया? बिकॉज हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी। सो लैम्डा वी मीन्स 2 इज योर आइगन वैल्यू। तो ये कुछ इजी है। अगर आप मेन क्वेश्चन करोगे, ये वाला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो, ये है मेन क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है 5 to 10 मार्क्स के लिए, कभी 5 मार्क्स के लिए आता है। हम जो कह सकते हो आपकी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी करेंगे जो 10 to 15 मार्क्स के आते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख सकते हो आप, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कौन सा है 2 into 2 मैट्रिक्स का। पहले तो ये देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अब हमें बोला गया है फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे किसका, ए माइनस लैम्डा आई का। ये आपको याद रखना है, इज इक्वल टू 0। मतलब आपको डिटर्मिनेंट जो है वो ये पुट करना है, ठीक है। तो ये करने के लिए अगर आप नोटिस करोगे मैंने क्या किया, ये निकाला है। देखो आपको क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करना है। समझ आया? यही फॉर्मूला है स्टार्टिंग में करने का। तो डिटर्मिनेंट आपको निकालने आता है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहली बात आपको ए माइनस लैम्डा आई निकलना है। ए माइनस लैम्डा आई, ए क्या है आपका 2 1 1 2। अब ये आप सोचोगे कुछ बच्चे ये कैसे आ गया डायरेक्टली, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात लैम्डा आई, लैम्डा आपको नहीं पता है, आई की वैल्यू क्या है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स के साथ चलती है। अब आप देख सकते हो 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो मतलब 2 into 2 का ही क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देख सकते हो 1 0 0 1। जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ना, जिसमें आपके हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, ये वाली वैल्यूज हमेशा 0 होती हैं।
ये हमने पढ़ा है। अगर मैं इसको करूंगी, ओपन करूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा ना। फिर इसको क्या किया मैंने, भी बता दूंगी आपको, पर पहले ये समझ लो कैसे आया। इसको करने के बाद मैं क्या कर दूंगी, इससे माइनस कर दूंगी। तो माइनस आपको नॉर्मली पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट वैल्यू से माइनस होती है, जो उसकी सेकंड है सेकंड के साथ होगी, जो यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट के साथ माइनस होगा, ऐसे से करके होता है। बट इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट निकालने का क्या है कि जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स थी आपकी, आपको बोला है ए माइनस लैम्डा की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली जो आपकी जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनमें से माइनस कर दो लैम्डा, बस खत्म, आपकी ये वाली चीज बन के आ जाएगी। इतना ही करना है आपको, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट वे बताया, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। ये चीज तो आ गई, अब आपको इसी चीज का निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं। इनको ऑपोजिट वाली को, पहले फर्स्ट की जो ऑपोजिट है उनको 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई किया -1 × 1, ये सभी को आते डिटर्मिनेंट निकालने। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, ये बन गया, स्क्वायर बन गया। और आपको a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है, a² - 2ab + b²। इसको फॉर्मूला यूज करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, पुट करेंगे। हमने एक देखा था ऊपर, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा आई क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट करेंगे। इस इक्वेशन को पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। आपको पता है स्प्लिट कैसे करते हैं, λ² -3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3। कुछ बच्चों को स्प्लिट करने नहीं आ रहा होगा, मैं फिर भी बता देती हूँ स्प्लिट कैसे करते हैं। मतलब हमें बीच में ऐसी दो वैल्यूज लिखनी होती हैं जो हमें मल्टीप्लाई करे, तो ये मतलब उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ये मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन आए। मीन समझ रहे हो, अगर मतलब मैं इस वाले वैल्यू को स्प्लिट करूँ तो मेरे पास ऐसे वर्ड्स आने चाहिए जो मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वो आए, और ऐड करूँ तो ये वाली वैल्यू आए। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 और 1 लिया तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 3, मतलब 3 × 1 कितना आना चाहिए, 3, करेक्ट है। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो मतलब इसी चीज से हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। मैंने क्या किया, यहाँ पर लैम्डा कॉमन लिया, 1 लैम्डा -3 = 0। एक बन गया मेरे पास लैम्डा -1, एक बन गया लैम्डा -3। मैंने दोनों को इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे पास दोनों वैल्यू क्या आ गई, 1 और एक लैम्डा 2 आ गई, विच इज 3। तो ये क्या वैल्यूज आई मेरी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ये है मेरी आइगन वैल्यूज। ये याद रखना, ये निकलती है हमारी आइगन वैल्यूज। अब निकालने हैं आपको आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे इनको यूज करके, समझे। तो इनको यूज करके हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे लैम्डा = 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमने लिखा था a - लैम्डा आई ना, जो हमने निकाला था ये वाला 2 - लैम्डा 1 1 2 - लैम्डा, तो हमने क्या करना है, वहां पे लैम्डा की जगह 1 पुट कर देना है, सिंपल। जहां पर भी लैम्डा था वहां पर हमने पुट करके हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई x और y से। क्यों x और y से, क्योंकि हमारे पास 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया। जब हमारे पास 3 × 3 का आएगा तो हम 3 के साथ कर सकते थे, जैसे x y z। समझ आया। इक्वल टू 0 0 ये पुट कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन सभी को पता है। अब इस केस में ऐसे नहीं कर देना x × y × ऐसे नहीं करना है। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, फर्स्ट रो जो होती है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाता है x + y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फिर सेकंड होती है फर्स्ट के साथ होती है, ये होती है x + y = 0। तो आप एक भी लिख सकते हो, तो दिक्कत नहीं है, कोई रिजल्ट सेम ही आएगा। तो आप इसको करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, y = -x। समझ आया ये, ठीक है। तो इसको करने के बाद अगर मैं इसको लिखूं तो x की जगह मैं अगर 1 ही लिख दूं, सॉरी x की जगह मैं x ही लिख दूं और y की जगह मैं -x लिख दूं इस वाली फॉर्म में, मेरे पास कितना आ गया, 1 और -1। ये बन गया मेरे पास क्या, हमारे आइगन वेक्टर्स। तो ये जो लास्ट में आएगा ये मेरे आइगन वेक्टर्स बनेंगे। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे ना, लैम्डा = 3 के लिए, तो आपको और समझ आएगा कि कैसे किया। अब देखो a - लैम्डा, देखो ऊपर हमारा लैम्डा 1 था तो मैंने यहाँ पर लिखा a - i। अब हम यहाँ पर a - लैम्डा कितना था मेरा 3, तो मैंने a - 3 लिख दिया, 3i। इसको करने के बाद मेरे पास क्या आया, जो मेरे पास रिजल्ट आया वो कितना आया मेरा, वो -1 1 1 -1, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है यही फॉर्मूला है जिसमें हम v क्या करते हैं, आपके वेक्टर्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया, 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए हमेशा 2 वेक्टर लगते हैं, विच इज x एंड y। तो मैंने क्या किया, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो पहले इसके साथ, फिर ये। तो इस केस में भी आपकी दोनों वैल्यूज क्या ना अल्मोस्टली सेम आएंगी, ठीक है। तो मैंने इसमें से सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को ले लिया, जिससे विच इज -x + y = 0, जिसमें आ गया मेरे पास x = y। तो अगर मैं सब पुट करूंगी इस वाली इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल कि x को मैंने y पुट कर लिया, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 1 1 1
ठीक है। तो मेरे पास वेक्टर्स कितने आ गए 1 1। तो यही है कि ये है हमारे आइगन वैल्यूज। जो भी आपकी लैम्डा वाली वैल्यूज आती है वो क्या होती है आपके आइगन वैल्यूज, और जो आपकी वी वाली वैल्यूज होती हैं जिसको आप लास्ट में निकालते हो, ये जो हमने निकाली है इसको क्या बोलते हैं हम आइगन वेक्टर्स। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई डाउट होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।